कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं हुआ करता, ये कहावत है। और ये कहावत आज की हमारी स्टोरी पर फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ पर एक घर के अंदर बुजुर्ग पति पत्नी जो कि मुस्लिम थे वो रहा करते हैं और वो हर महीने एक बच्चा गोद लिया करते। लेकिन महीने के अंत होते होते वो बच्चा न जाने कहाँ गायब हो जाया करता और उसके बाद उनके घर में एक और बच्चा वो गोद लेकर ले आया करते, लेकिन हर महीने वो बच्चा न जाने कहाँ गायब हो जाया करता। अब वहीं उनके पड़ोस में ही एक और व्यक्ति रहा करता था और जैसे वो ये सब कुछ देखता है तो उसके बाद वह सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और जब पुलिस इस बात की तह तक जाती है तो यहां पर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन थे वो बुजुर्ग पति पत्नी जो कि हर महीने एक बच्चा गोद लिया करते थे और वो बच्चे जाते कहां थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है मुकेश। मुकेश जिसके घर में उसके माता पिता हैं और वह शादी के योग्य हो गया है, लेकिन मुकेश को कुछ ज्यादा ही पैसे कमाने थे, तो इसी वजह से वह घर वालों से बोलने लगता है कि मैं तो विदेश में जाकर पैसा कमाऊंगा और उसके बाद ही आप लोग मेरी शादी करना। अब जो माता पिता होते हैं उनके पास उससे बड़ा लड़का था, तो इसी वजह से वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे विदेश जाकर पैसा कमाना है तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो मुकेश होता है वह विदेश में नौकरी के लिए ट्राई करता है और उसे वहां पर नौकरी मिल भी जाती है। नौकरी मिलने के बाद वह वहां पर जाकर नौकरी करने लगता है और जब बेटा विदेश में कमाने लगता है तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और पास ही के गांव में एक लड़की देखकर उससे उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम शीला होता है और शीला और मुकेश की एक निश्चित मुहूर्त धर के रीति रिवाजी और धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। और शादी होने के बाद जो शीला होती है वो मुकेश के घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है। यहां पर सभी परिवार वाले बड़े खुश थे, क्योंकि मुकेश अच्छा खासा कमाया करता था और शीला भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही मुकेश की छुट्टियां खत्म होती हैं और उसके बाद वह वापस जाने के लिए बोलने लगता है, तो यहां पर जो मुकेश के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा और वहीं पर रखना, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर हम लोग अपने आप देख लेंगे। अब इस बात को सुनकर पहले तो मुकेश मना करता है, लेकिन जब माता पिता जोर देते हैं तो उसके बाद वह भी इस बात को मान जाता है। और उसके बाद जो मुकेश होता है अपनी पत्नी के लेकर वहां से विदेश चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वहां पर वो लोग एक किराए का घर लेते हैं और उसी घर के अंदर रहकर पति पत्नी अपना समय बिताने लगते हैं और वहां पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन यहां पर जो मुकेश होता है उसे अपने देश से कुछ ज्यादा ही लगाव था, तो इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर ढेर सारी न्यूज देखा करता है, ढेर सारी तस्वीरें उसके सामने आया करती हैं और देश में जिस तरह का माहौल न्यूज पर दिखाया जाता है उसी की तरह की बातें उसके दिमाग में चला करती हैं। इन बातों को देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है और उसे हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी दिखाई दिया करती और कोई ना कोई क्रिमिनल दिखाई दिया करता। तभी अचानक से एक दिन जो उनके पड़ोस में घर होता है उस घर के अंदर दो मुस्लिम बुजुर्ग पति पत्नी आकर रहने लगते हैं। अब वहां पर वे उसके पड़ोसी थे, तो यहां पर जब मुकेश ड्यूटी पर जाया करता है वहां से लौटा करता तो मुकेश की नजर उन पड़ोसियों पर पड़ जाती है और इसके बाद जब वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो लोग उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और चुपचाप ऐसे ही वहां से चले जाते हैं। अब ये अमेरिका था और अमेरिका के अंदर अगर कोई पड़ोसी से बात नहीं करता है तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। मुकेश इन बातों को समझता है और अपनी ड्यूटी को लगातार करता रहता है। लेकिन जैसे उन लोगों को वहां पर रहते हुए एक महीना बीतता है तो उसके बाद वो लोग एक बच्चे को गोद लेते हैं और उस बच्चे को घर में लाकर अच्छी तरह से रखने लगते हैं और उसे माता पिता का प्यार दिया करते हैं। अब यहां पर जो मुकेश और उसका परिवार है उन लोगों को भी ये बात पता चलती है कि ये लोग किसी बच्चे को लेकर आए हैं और इसके बाद यहां पर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब जैसे एक महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद अचानक से उस घर के अंदर वह बच्चा दिखने से बंद हो जाता है और इस बात को देखकर मुकेश और उसकी पत्नी को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि सुबह शाम तो मुकेश भी देखा करता था लेकिन दिन के समय में उसकी पत्नी उस परिवार को देखा करती थी, क्योंकि इंडिया के लोगों की आदत होती है कि अपने घर में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरे के घर में नजर जरूर रखनी है कि उनके घर में क्या क्या चल रहा है। तो यहां पर पत्नी दिन भर उनके घर की तरफ देखा करती और उसे पता चलता है कि ये लोग बड़े ही अजीब तरीके से घर के अंदर रहा करते हैं और जिस बच्चे को लेकर आए थे कुछ दिनों बाद वह बच्चा देखना बंद हो गया है। इसके बाद वह अपने पति को यह बात बताती है तो वो कहने लगते हैं कि हो सकता है अपने किसी रिलेटिव का बच्चा लेकर आए हो और अब उसे उसके घर छोड़ दिया हो। तो इस बात को कहकर मुकेश अपनी पत्नी को शांत करा देता है और इसके बाद जैसे दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो यहां पर दोनों पति पत्नी एक और बच्ची को गोद लेकर आते हैं और उसे अपने घर के अंदर रखने लगते हैं। अब मुकेश भी इस बच्ची को देखता है और यहां पर उसकी पत्नी भी इस बच्ची को देखती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो बच्ची भी दिखना बंद कर देती है और इस बात से फिलहाल जो मुकेश है वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहां पर पत्नी भी कहने लगती है कि देखो दूसरी बच्ची भी न जाने कहां गायब हो गई। तो उसके बाद मुकेश कहने लगता है कि हो सकता है ये भी इनके किसी रिलेटिव की हो, तो तुम इस बात का ज्यादा टेंशन मत लो और उनका घर वो जैसे चाहे रहे, हमें इससे क्या मतलब है।
ऐसा कहकर मुकेश मना कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चलने लगती हैं। जिस तरह का वो न्यूज वीडियो में देखा करता था उसी तरह के ख्याल उसके दिमाग में चलने लगते हैं। वो सोचता है कि कहीं इन बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल वह इस बात को ऐसे ही छोड़ देता है। अब इसके बाद तीसरा महीना आता है और तीसरे महीने फिर से वो लोग एक और बच्ची को अपनी गोद लेकर आते हैं और गोद लाने के बाद उसे यहीं पर रखने लगते हैं। अब यहां पर मुकेश और उसकी पत्नी उस बच्ची को भी देखते हैं और धीरे धीरे जैसे ये महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती है। अब इन सभी बातों को देखकर मुकेश को बड़ी हैरानी होती है और अब उसका जो शक था कि ये इन बच्चों के साथ गलत किया करते हैं वो बहुत ही ज्यादा गहराने लगता है और वह सोचने लगता है कि इन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, भगवान का रूप हुआ करते हैं। यही सोचकर जो मुकेश होता है वह सीधा पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस को पूरी की पूरी समस्या के बारे में बताता है। वह बताता है कि सर, हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी पत्नी रहा करते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल रही होगी। वह हर महीने किसी बच्चे को लाया करते हैं, लेकिन जैसे ही महीना खत्म होता है तो उसी दौरान उनके बच्चे न जाने कहां गायब हो जाया करते हैं और हमें तो लगता है कि ये इन बच्चों के साथ कुछ गलत किया करते हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस भी फौरन से एक्शन में आती है और उसके बाद वहां से अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस पड़ोसी मुस्लिम व्यक्ति के घर में पहुंच जाती है। यहां पर जो मुकेश होता है वह अपनी खिड़की से उस घर की तरफ झांक रहा था जब पुलिस की गाड़ी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी और यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं उस घर के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले अंदर काफी देर तक बात करते हैं और बातचीत करने के बाद बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वह बिना मुकेश से बात किए वहां से चले जाते हैं और मुकेश ये सब कुछ देखकर हैरान था। वह सोचने लगता है कि इन लोगों ने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आखिर क्या कारण है कि इसने कोई कहानी बना दी है। लेकिन यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उसकी बात को सुनकर अब यहीं पर न रुकते हैं और उसके बाद उस चीज के सबूत जटाने लगते हैं जो बात उस मुस्लिम दंपति ने उन्हें बताई थी। और उसके लिए ये पुलिस वाले सीधा एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर कुछ तहकीकात करते हैं। तहकीकात करने के बाद वह एक कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां पर भी इस बात की तहकीकात करते हैं। जब दोनों बातें मेल खा जाती हैं तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह मुस्लिम पति पत्नी के पास आते हैं और वहीं पर मुकेश को फोन करके बुला लिया जाता है। दरअसल इस मुस्लिम पति पत्नी ने ही मुकेश को फोन करके यहां पर बुलाया था ताकि वह अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता सकें और आगे से वह उनके बारे में इस तरह की बातें ना सोच सके। यहां पर मुकेश जाता है और जाने के बाद वह भी जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण है जो हर महीने वे बच्चे गोद लिया करते हैं। वहां पर जाने के बाद जो मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह मुकेश की तरफ देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि देखिए, आप जो कुछ भी समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया करता। लेकिन यहां पर जो मुकेश होता है वह शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था और यह सब कुछ वहां पर खड़ा हुआ पुलिस वाला देख लेता है। वो कहने लगता है कि हाँ, ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हर महीने ये बच्चा गोद लिया करते हैं, लेकिन महीने का अंत होते होते वो बच्चे इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाया करते हैं और उसके बाद ये लोग उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर मुकेश और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे गोद लिया करते हैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हर महीने मौत होने का कारण क्या है, इस बात के बारे में जैसे मुकेश उस पुलिस वाले से पूछता है तो पुलिस वाला उसे बताने लगता है। लेकिन तभी जो मुस्लिम पति होता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 65 साल होती है, वह पुलिस वाले को रोकता है और कहने लगता है कि इस बारे में अगर मैं ही बताऊं तो ही अच्छा रहेगा। तो इसके बाद जो यहां पर मुस्लिम व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि भाई साहब देखो, ऐसी बात है कि ये बच्चे हॉस्पिटल में इनके माता पिता उन्हें छोड़ जाया करते हैं क्योंकि इनको एक बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती है और हम दोनों पति पत्नी की शादी को लगभग 45 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं है, तो हमें बच्चों की चाह हुआ करती है। और जब हम एक दिन एक हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो वहां पर हमें ऐसे बच्चों के बारे में पता चला जिनके माता पिता उन्हें ऐसे ही छोड़ जाया करते हैं क्योंकि वह लोग नहीं बचने वाले थे, तो वह हॉस्पिटल को सौंपकर उन्हें वहां से चले जाया करते हैं। अब यह बात देखकर हमें बड़ा ही बुरा लगता है और उसके बाद हमने फैसला किया कि हमारे बच्चे ना सही, लेकिन हम इन बच्चों को कुछ खुशी के पल दे सकते हैं जो वो हमारे साथ जी सके और उनका जीवन आराम से उतने दिनों तक व्यतीत हो सके जब तक वह इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। तो हर महीने हम वहां से एक बच्चा लाया करते हैं और जब तक वो हमारे पास रहा करता है हम अच्छी तरह से अपने बच्चे की तरह उसकी देखरेख किया करते हैं और जब वह बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो जाया करता है तो उसके बाद हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर दिया करते हैं। अब यह बात सुनते ही जो मुकेश कुमार होता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से उस मुस्लिम व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल आपके बारे में मैंने ढेर सारी ऐसी घिनौनी बातें सोची थी जिन बातों को मैं टीवी न्यूज वगैरह पर देखा करता था और उन बातों को देखने के बाद मेरा हृदय पूरी तरह से बदल गया। अब इस बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम बुजुर्ग होता है उसे इस बात का पहले ही आभास था कि उस व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा होगा, क्योंकि यहां पर जब पुलिस उसके घर में आई थी तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इस तरह से हुआ करता है क्या, तो उसने कहा था कि हाँ ऐसा हुआ तो करता है, लेकिन आपको इस चीज के बारे में किसने बताया। तो पुलिस वालों ने पड़ोस के मुकेश का जिक्र किया था और इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा था क्योंकि उसने दुनिया जी है और उसे पता है कि इस
तरह से ही हुआ करता है। तो वो कहने लगता है कि बेटा ऐसी बात है, देखो हर इंसान एक बराबर नहीं हुआ करता। एक हाथ के अंदर अगर 5 उंगलियां हैं तो पांचों का साइज अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक उंगली खराब है तो सभी को आप खराब कह सकते हो। उंगली दूसरे की तरफ भी की जाती है और उसी उंगली से वोट डालकर एक सरकार भी चुनी जाती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से याद रखो कि हर इंसान एक बराबर का नहीं हुआ करता। इस बात को सुनकर मुकेश शर्मिंदा होकर दोबारा से उस बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगता है। तो यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति एक झटके में उसे माफ कर देता है और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह तो वहां से चले गए थे, लेकिन इसके बाद मुकेश के परिवार और उस मुस्लिम व्यक्ति के परिवार में काफी ज्यादा मेलजोल हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के घर तक भी आने जाने लगे थे। यहाँ पर कुछ दिनों बाद जो मुकेश की पत्नी होती है उसको एक बच्चा होता है और जब उनको वो बच्चा हो जाता है तो उसके बाद मुकेश अपने बच्चे को ज्यादातर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ही छोड़ दिया करता जब भी वो लोग कहीं बाहर जाया करते। इतना विश्वास अब मुकेश को उस परिवार पर हो गया था। यहाँ पर वो लोग भी अच्छी तरह से उनके साथ रहते हैं और जब मुकेश अपने बच्चे को लेकर वहां से वापस लौटता है अपने घर और अपने माता पिता को इस बात को सुनाता है तो माता पिता भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज वगैरह देखने के बाद उन लोगों का व्यवहार भी इसी तरह का हो गया था जैसा कि मुकेश का हो गया था। लेकिन वो लोग भी सोचते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है, हर इंसान एक बराबर का नहीं हो सकता। इसके बाद जो मुकेश होता है आज तक भी उन लोगों के साथ अच्छी तरह से समय बिता रहा है, लेकिन यहाँ पर वह हर किसी को अच्छी सलाह दिया करता है और इंसानियत जीने का रास्ता दिखाया करता है अपनी कहानी सुना सुनाकर। ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और उसके बाद ये कहानी घूमते घूमते हमारे किसी सब्सक्राइबर तक पहुंच गई और उन्होंने इस कहानी को हमें बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।